पहला समीकरण को किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। और कौन बढ़िया लगा से आप बताइए। हम एक विधि से हल कर रहे हैं, आप लोग एक विधि से अपने से हल कर लीजिएगा। अभी तुरंत ही अगर पहले विस्थापन विधि बताए थे, विस्थापन हम छोड़ दे रहे हैं, विलोपन से हल कर रहे हैं, आप घर पे विस्थापन विधि से हल कर लेंगे क्या? कोई दिक्कत? विलोपन विधि को तरोताजा भी हो जाएगा, और जो विलोपन विधि बता प्रतिस्थापन बताए वो आप लोग तरोताजा कर लीजिएगा। क्या कोई दिक्कत? आइए तब प्रश्नावली कौन सा चल रहे हैं? प्रश्नावली 3.4 के पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं। सवाल क्या है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें, और कौन सी विधि अधिक आपको उपयुक्त लगा वो बताएं। आप लोग को अपने से दोनों विधि से हल करना है, और कौन अच्छा लगा आपको बनाने में से बताना है। तो चलिए हम लोग समीकरण लिख लेते हैं, इसके बाद हल करते हैं। समीकरण क्या है? x + y = 5, ये समीकरण क्या है? फर्स्ट। 2x - 3y = 4, ये समीकरण है सेकंड। पहले हम बनाएंगे कौन सी विधि? विलोपन विधि ना। हम विलोपन विधि बता रहे हैं, आप प्रतिस्थापन विधि में जस्ट इससे पहले वाला प्रश्नावली बनाए थे, आप खुद बना लीजिएगा ना, ठीक है? सिर्फ विलोपन विधि हम बना रहे हैं। चलिए तो क्या करते हैं विलोपन विधि में, पता है आप लोग के? क्या करते हैं विलोपन विधि में? एक को बिलाने का प्रयास करते हैं हम लोग। कौन बिला सकते हैं, मैंने कौन काट सकते हैं? या तो x वाला को काट सकते हैं या y वाला को, दोनों में से कोई एक को काटना होता है। तो आप किसको काटेंगे? x को या y को? किसी को भी काट सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आसानी देखिए कि कौन काटने में है। जो आसानी होगा काटने में उसी को काटेंगे ना। तो देखिए, तो ये समीकरण 1 में अपने से क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना से? यहाँ 2x हमको चाहिए ना, तो क्या करेंगे? नहीं, इसको काटिएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस, घटाने पड़ेगा। और ये वाला देखिए चिन्ह अलग है, खाली अगर हम 3 से गुना कर दीजिएगा तो प्लस माइनस क्या होगा? तो y को काट देते हैं, बढ़िया रहेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर, क्या करने पर? गुना करके जोड़ना होगा, घटाना होगा? नहीं, जोड़ना होगा। क्या कि चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, और एक ही चिन्ह रहेगा तो घटाएं। जैसे कि अभी हमको इसको काटा था, दोनों एक ही चिन्ह है ना, तो क्या लिखते हैं? घटाने पर। आई दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर। अब देखिए इसमें केकरा में गुना करना है? समीकरण 1 में कितना से? 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3x + 3y = कितना? 15 हो जाएगा। आई वाला 10 के 10, इसमें कुछ नहीं करना है ना। क्या करेंगे? चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बोले, ये तो कटिए रहा है। 3y और 3y प्लस माइनस है, तो कटिए जा रहा है इसी। तो कितना हो जाएगा? 3x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर x बराबर क्या हो जाएगा? 19/5। x का मान कितना आ गया? 19/5। अब हमको केकर मान ज्ञात करना होगा। किस में रखेंगे? 1 या 2 कोई में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, आसानी होगा रखने से। क्या रखेंगे? x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, x का मान समीकरण 1 में रखिए तो समीकरण 1 का है
x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। x के जगह पर कितना रखना है 19/5, तो यहाँ रख दीजिए कौन चीज 19/5 और प्लस में कौन चीज y बराबर 5/1 कर दीजिए अपन मर्जी से। अब यहाँ पर देखिए हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ जात जात एक तरफ कर देंगे, y अकेला है ना ये नहीं छोड़ देंगे, और ई वाला दोनों एक जात है तो उन्हें भेज देंगे। y बराबर क्या हो जाएगा 5/1 माइनस कितना 19/5। कोई दिक्कत यहाँ तक समझे में तो बोलिएगा, नहीं हो रहा दिक्कत समझे में। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 5, तो 5 बचे -19, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/5 बन तो गया। अतः में लिखेंगे कौन चीज, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये दोनों आंसर हो गया। आसान सा है नियम, आप लोग हल कर लीजिएगा ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रुक करके बना लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए। सुनिए रे लड़की, सवाल है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उसका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण पता है ना, बताया है ना, बिना स्क्वायर ला पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, इसके बाद उसका हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। तो ये सवाल नंबर 1 देखते हैं, दूसरा का पहला ना। पहला में सब सवाल आसान था, इसलिए पहला का एक ही वीडियो बनाए हैं, उसमें अब सवाल नंबर दूसरा से बना दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि हम अंश में 1 जोड़ देते तो हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 बदल जाती है। अंश और हर जानते हैं ना, किसी भी भिन्न के लिए अंश और हर होना जरूरी है। तो कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दे तो वह क्या हो जाता है 1 में बदल जाता है। यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो मानेंगे कि माना अंश x तथा हर y है, माना अंश x तथा हर y है। तो भिन्न बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, यानी कि x बटा y। अब आइए हम लोग प्रश्न से पढ़ते हैं क्या कहता है। प्रश्न से कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ये भिन्न है ना x बटा y है, भिन्न x बटा y। तो कहता है कि यदि हम अंश में कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, तो अंश यही ना है, एक में 1 जोड़ देंगे। फिर कहता है हर में से 1 घटा दे। चलिए भाई हर में से 1 घटा दे रहे हैं तो बराबर कितना आता है 1 आ जाता है। तो 1/1 अपन मर्जी से लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे x में तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब जात और जात एक तरफ कर दीजिए, बिना जात वाला के एक तरफ कर दीजिए। x इधर प्लस भी y यानी अगर क्या हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस में 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस में 1 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से पढ़ते हैं क्या कहता है। पुनः प्रश्न से कहता है यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ दे तो कितना हो जाती है 1/2 हो जाती है। आइए हम लोग हर में जोड़ते हैं, कितना 1 दिख रहा है ना। हर में कितना जोड़ना है, भिन्न पहले लिख लेंगे x बटा y, हर में जोड़ना 1 तो कितना हो जाएगा 1/2। अब 3 से गुना के 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर y प्लस 1, तो ये जाएगा 2x माइनस y बराबर में हो जाएगा 1, समीकरण। अच्छा आप लोग एक चीज बताए थे कि विलोपन विधि में क्या करना होता है,
देखते हैं कि कौन कटेगा। एगो बिलाना पड़ता है, विलोपन का मतलब एगो दो एक्स को या वाई को कोई को खत्म करना होगा। किसको खत्म कीजिएगा बोलिए? वाई हो जाएगा ना, क्या कि दोनों बराबर है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को घटा देंगे, गुना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ना, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं, समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई बराबर में -2, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या करने पर, घटाने पर लिखा है ना, तो नीचे वाला के सब चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदलिए, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये प्लस है तो y से y कट जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए x में से 2x घटाना, तो क्या बचेगा, -x बराबर कितना, माइनस में 3। x बराबर क्या मालूम हो गया, x बराबर 3 पता चल गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, या 2 में भी रख सकते हैं, कोई में रख सकते हैं। कौन में रखें, 2 में। चलिए x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। x यहाँ पर कितना रखना है, 3 रखना है ना, तो क्या कर देंगे, यहाँ 2 और गुना में 3 माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 दूनी की, देखिए प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे, इधर माइनस में 3 दूनी की 6 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -5, इसे ही कट जाएगा। वाई बराबर कितना आ गया, आ गया, x भी मालूम हो गया, y भी मालूम हो गया। तो लिख देंगे अतः भिन्न बराबर, अतः कौन सी बराबर, भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर क्या माने थे, x बटा वाई माने थे ना, अतः भिन्न x बटा वाई बराबर, डायरेक्ट लिखिए, इसको मत कीजिएगा। भिन्न x बटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, x का मान कितना आया है 3 और y का मान कितना आया है 5। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए बनाइए, तो वीडियो को पॉज कर दो बाबू।